दोस्तों, ज़िंदगी में होने वाली कोई छोटी सी घटना ना कई बार हमें बड़ी सीख दे जाती है। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ हुई। मुझे ऑफिस आए हुए भी 10 मिनट ही हुए थे। मेज पर रखी हुई चाय से तेजी से भाप उठ रही थी। तभी मेरे चपरासी ने आकर बताया कि आपसे मिलने के लिए कोई आई हुई हैं। मैंने उन्हें अंदर भेजने के लिए कहा और अपने असिस्टेंट से सुबह से अब तक के कामों का लेखा जोखा लेने लगी। तभी दरवाजा खुला और हाथों में ताजे फूलों का गुलदस्ता लिए हुए मुस्कुराते हुए निहारिका जी प्रकट हुई। निहारिका जी से मेरी मुलाकात एक साहित्यिक समारोह के दौरान हुई थी और तब से ही कभी-कभी मोबाइल पर साहित्यिक चर्चा हो जाया करती थी। आइए मैडम बैठिए। मैंने मेज के दूसरी ओर रखी हुई कुर्सी की ओर इशारा करते हुए उनसे कहा। वह अभिवादन करते हुए बैठ गईं और पसीना पोंछते हुए बोलीं, भाई बाहर तो बहुत गर्मी है। और गिलास उठाकर एक ही सांस में पानी पी गईं। मेरी नज़र उस गुलदस्ते पर गई जो उन्होंने बैठते हुए अपनी गोद में रख लिया था और फिर शायद फूलों के खराब होने का अंदेशा था, इसलिए सामने ही मेज पर रख लिया। मैं सोच रही थी कि आज तो मेरा जन्मदिन भी नहीं है और कोई अवसर भी नहीं ऐसा याद आ रहा था जिस पर कि गुलदस्ता भेंट किया जाए। खैर, मैंने कुछ नहीं पूछा और बातों का सिलसिला चल पड़ा। कुछ देर तक साहित्यिक चर्चा होती रही। फिर बातों बातों में ही मैंने उससे पूछ लिया कि ये गुलदस्ता आप किसके लिए लाई हैं? ये ये तो मैंने अपने लिए ही खरीदा है। आपको चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अपने लिए गुलदस्ता कौन खरीदता है? मैंने हंसते हुए पूछा। मैं खरीदती हूँ? वह पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए बोली। एक्चुअली मुझे फूल बहुत पसंद है और उनसे बने हुए गुलदस्ते तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कोई देने वाला नहीं है। पहले तो मैं आपकी तरह ही सोचती थी कि गुलदस्ता तो कोई और ही दे सकता है, लेकिन ये कोई और के इंतजार में जिंदगी के दो महत्वपूर्ण पड़ाव निकाल दिए और अब तीसरे पड़ाव में आकर समझ आया कि जिंदगी तो मेरी है, खुशियां भी मेरी हैं, तो अपनी खुशियों को हासिल करने की जिम्मेदारी किसी और पर क्यों? अरे कोई और मुझे प्यार नहीं करता तो ना करे, मैं खुद को प्यार करना तो नहीं छोड़ सकती। और जिस चीज से मुझे खुशी मिलती है उसे किसी और से पाने का इंतजार मैं क्यों करूं? मेज पर रखी हुई चाय से भाप उड़ना बंद हो चुकी थी और मैं उनकी ओर देखते हुए सोच रही थी कि दूसरों को जानने का दावा करने वाला इंसान कभी-कभी खुद को ही पहचानने में पूरी जिंदगी गुजार देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये छोटी सी कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो जल्द ही हाजिर होती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।